ओम शांति। ओम शांति। 28 दिसंबर 2020 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। बाबा बोले कि मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। दूसरों को तो हम समझाएंगे, पहले खुद से स्टार्ट करना है। खुद आत्मा अभिमानी बनने की बाबा बोले मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। जब हम खुद बन जाएंगे, उस स्थिति में रहेंगे, बाबा बोले फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। अपने को आत्मा समझकर फिर जिसको भी ज्ञान समझाते हो, उनको भी आत्मा समझकर ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तखत के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तखत के मालिक बन जाएंगे? उत्तर में बाबा बोले, फर्स्ट पॉइंट, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये चेक करना है। क्योंकि ये दो चीज हमारे लिए सब आती है, दुख सुख। निंदा या स्तुति में हमारी स्थिति समान रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। वो कुछ कहे, तुम उसके साथ आर्ग्यूमेंट में मत आओ। बाबा बोले मुख की ताली नहीं बजाओ। सेकेंड पॉइंट, आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तखत के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नसीन बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बाबा बोले, दुख सुख निंदा स्तुति समान रहो, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ हमको बोलता है उल्टा सुल्टा, चाहे क्रोध करे, लेकिन बाबा बोले तुम चुप रहो, उसके साथ मुख की ताली नहीं बजाओ। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले हमारी आंखों को सिविल बनाओ, क्योंकि क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। देह के भान से किसी को नहीं देखना है। हम सब आत्मा भाई भाई समझकर जो भी हमारे सामने आते हैं उनको ज्ञान दो। तो बाबा बोले आत्मा अभिमानी में बनने की मेहनत करो, तभी तुम सतयुगी तखत के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। बाबा बोलते हैं दो आंखों से किसी को अभी मत देखो, तीसरा नेत्र से सभी को देखो। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। ज्ञान के नेत्रों से भाइयों को देखो, माना आत्माओं को देखो। तो यह बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे
तो कर्म इंद्रिया चंचल नहीं होगी। ऐसे एक रस करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वो सिविल हो जाएगी। युक्ति बता रहे हैं कैसे हमारी आंखें सिविल बनेगी। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। क्योंकि हम क्यों आए हैं? बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। रोज पढ़ाते हैं हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। कौन सी मेहनत? आत्मा, सभी को आत्मा, खुद को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। बाबा बोले तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गृह पॉइंट सुनाते हैं ना। रोज बाबा हम बच्चों को नए नए पॉइंट सुनाते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। ज्ञान देने से पहले भाई भाई समझकर ज्ञान देना है। फिर यह जो गाया जाता है, बाबा बोले कि वी आर ऑल ब्रदर्स, वी आर सब, हम सब आत्मा भाई भाई है। बाबा बोले यह प्रैक्टिकल हो जाएगी। वो तो दुनिया में वो सिर्फ बोलते हैं कि वी आर ऑल ब्रदर्स, लेकिन बाबा हमको युक्ति बता रहे हैं कि आत्मिक दृष्टि से हम सब भाई भाई हैं। तो ये प्रैक्टिकल में हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो। हम सबका बाप एक है। अभी हम उस बाप को जानते हैं। हम सब भाई भाई हैं। बाबा बोले बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। अभी हम बाप दादा हमारे साथ मिलकर सर्विस में हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हम एक कदम बढ़ाएंगे, बाबा 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। कैसे हम सेवा करेंगे वो बाबा वो युक्ति और हिम्मत हम बच्चों को देते हैं। बाबा बोले तो यह सहज हुआ ना। हमारे साथ कौन है? तो अगर हम युक्ति से चलेंगे तो यह सहज हुआ ना। बाबा बोले तो रोज यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुस्त नहीं होना चाहिए। सेवा में सुस्त नहीं होना चाहिए। यह नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बाबा बोलते हैं कि बच्चों को मिलते हैं नई नई पॉइंट्स। बाबा बच्चों को देते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं। हम सब आत्मा भाइयों को बाबा आकर पढ़ा रहे हैं। आत्माएं पढ़ती है। यह रूहानी नॉलेज है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है। कल्प में कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ इस संगम पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को ज्ञान देते हैं। क्योंकि बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। इस सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, तभी आकर परमात्मा ज्ञान देते हैं। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये मुख्य सार है पढ़ाई का कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी व अशरीरी आई थी। आत्मा जब परमधाम से आई थी तो उसको शरीर नहीं था, वो अशरीरी होकर आई थी। यहाँ फिर शरीर धारण करती है। जब इस दुनिया में आती है पाठ बजाने के लिए तो शरीर मिलता है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसा आए होंगे वो वैसे ही
ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। हम सब 84 जन्मों के बाद यहाँ आए हैं, लेकिन बाबा बोले नंबरवार तो आए होंगे, जैसे किया होगा कल्प पहले वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है, ये भी प्रैक्टिकल दिखाई जाता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। ये अपने को चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। अपने लिए मेहनत करनी है। हम यहाँ किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं, खुद को खुद के लिए करना है। दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है, तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझकर अपने लिए मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। हम क्या होता है ढीले कब पड़ जाते हैं ज्ञान में, जब हम दूसरों को देखते हैं। अपने को न देखकर दूसरों को देखते हैं। तो बाबा वही बात समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझकर अपने लिए मेहनत करो। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। जो करेगा सो पाएगा, वो अपना ही भाग्य को गवाता है। तो हमको क्यों उस बारे में सोचना है। बाबा बोले चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, खुद से ही स्टार्ट करनी है। पीछे दूसरों को भाइयों को कहना है। पहले खुद आत्मा बनकर अपने ऊपर पुरुषार्थ करना है, फिर दूसरों को समझाना है व कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। जब हम अपने को आत्मा समझ करके किसी को ज्ञान देंगे, उसको भी आत्मा समझकर ज्ञान देंगे, तभी ज्ञान के तलवार में जौहर आएगा, तो सामने वाले को तीर लगेगा। बाबा बोले मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ हैं, कलयुग के अंत के समय में सब आत्माएं भी उन सबका बैटरी डाउन है, तो सब कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बाबा बोले बहुत सहन करना, थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है। गीता में भी है, जो सहन करते हैं वही तो बाबा बोले, क्योंकि वहां है स्थित प्रज्ञ योगी की निशानी क्या है। वो मान अपमान निंदा स्तुति में जो हलचल नहीं होते वही स्थित प्रज्ञ योगी है। तो हम सभी वही बाबा के बच्चे हैं। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। तो कोई अगर उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो बाबा बोले उनको कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे, दोनों की आवाज चलती है तो ज्यादा उबड़ती है। तो अगर एक चुप हो जाएगा तो सामने वाला किस पर गुस्सा करेगा। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं, सामने वाला बोल रहा है मैं भी बोल रहा हूं, तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप हो जाएगा ना। ये युक्ति है, सामने वाला बोल रहा है, अगर हम चुप हो जाएंगे तो क्या होगा, तो मुख की ताली नहीं बजेगी, वो भी खुद ब खुद चुप हो जाएगा। कितने समय बोलेगा। बस यह बाप सिखलाते हैं बच्चे तुम चुप रहो। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल में करना है। कोई हमारे सामने क्रोध करता है तो हमको पूरा साइलेंस में रहना है, उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं चलाना है, उसको भी बाबा से शक्ति लाकर बोलना है बाबा इस आत्मा को शांत कर दो। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, वो खुद शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी
तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ। मुख की ताली के बारे में बाबा बता रहे हैं। न विकार की, न काम की, न क्रोध की। कौन सी ताली के लिए बाबा बता? न विकार की, न काम की, न क्रोध की। बच्चों को हरेक का कल्याण करना ही है। बाबा ने ये ड्यूटी दिया है, सबका कल्याण करना है, लेकिन पहले खुद का कल्याण करना है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए? बाबा पूछते हैं, जो बाबा के सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए बने हैं? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो कल्प पहले भी हुआ था। देवों का देव बाप देखते रहते हैं। देवों का देव, जितने भी देव हैं उनके सभी देवों से वो महादेव उनको कहते हैं। तो बाबा देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलो। बच्चों का ये इच्छा रहता है कि बाबा के लिए सेंटर्स खोलो। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। बाबा के बहुत बच्चे हैं जो बोलते हैं हम सेंटर खोलेंगे और हम ही खर्चा उठाएंगे। तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे, जितना जितना विनाश के दिन नजदीक आता जाएगा, उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। विनाश सामने आएगा और बच्चों में भी सर्विस का शौक भी बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो हर एक को देखते हैं। बाबा बाप दादा दोनों हम सब बच्चों को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं। हम सब बच्चों की पुरुषार्थ बाबा चेक कर रहे हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वो तो देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम और किसका कनिष्ठ है, वो तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं, दुनिया के स्कूल के टीचर भी देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। उस स्कूल में भी टीचर देखते हैं कि स्टूडेंट का कौन से सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होती है, डाउन होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। हम बच्चों का बाबा ने चार, ज्ञान में हम आए तो बाबा ने हम सब बच्चों को 4 ही सब्जेक्ट दिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। यहाँ भी टीचर देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं मेरे बच्चे कौन सी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते हैं। जब अटेंशन देते हैं तो ऊंचा समझते हैं अपने को, कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। अभी अभी हमारी स्थिति ऊपर होती है, फिर कुछ हो जाती है, बाबा की याद भूल जाती है तो हम फिर अपने को कम समझते हैं, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। यह स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। बच्चे बाबा को पूछ रहे हैं कि बाबा कभी कभी हमारी खुशी बहुत हम खुश रहते हैं, कभी कभी खुश कम हो जाती है खुशी। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, खुशी क्यों कम होती है? जब हम देहभान में आ जाते हैं तो किसी की तो हमारे संकल्प चलता है, किसके ऊपर किसको देखे कि किसी के संकल्प का हमारा प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन बाबा बोले कि खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो, तभी खुशी में रहेंगे। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा की अकाल तख्त पर भ्रुकुटी में शिव बाबा बैठा हुआ है।
ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, जिसको भी देखते हो सभी को देखो कि वो भी आत्मा है, वो भी भ्रुकुटी में विराजमान एक चैतन्य शक्ति है। अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। जो भी सामने आता है वो सब हमारे आत्मा आत्मा, हम सब भाई भाई है। भाई को ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, बहन की भावना भी नहीं रहे, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा को देखने से तो हमारी दृष्टि भी परिवर्तन हो जाएगी। तो बाबा बोलते हैं आहिस्ते आहिस्ते क्रिमिनल आई भी बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। आत्मा आत्मा भावना से किसी के प्रति हमारे नेगेटिव थॉट भी नहीं चलेंगे, लेकिन जब देह अभिमान आता है तो बच्चे गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाबा को बच्चे बोलते हैं तो बाबा बोले तुम इस दो दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से देखते हो, इसीलिए क्रिमिनल होती है। अभी सिविल बनाओ, माना ज्ञान की दृष्टि से देखो। बाबा ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र, उसी नेत्र से देखने के लिए बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। कितना सुंदर युक्ति से बाबा समझा रहे हैं। क्यों आती है? देहभान से क्रिमिनल आई होती है। अगर हम तीसरे नेत्र से देखेंगे तो बाबा बोले वो जो देह को देखने की आदत ही मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, रोज डायरेक्शन देते हैं। इनको ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं। हम सब बच्चे ब्रह्मा को भी शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। यह बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे। ब्रह्मा बाबा का ये प्रैक्टिस था, जिसको भी देखते थे आत्मा 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 की दृष्टि से देखते थे। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। रूह को खुद रूह बनकर दूसरों को रूह समझना, ये रूहानी नॉलेज बाबा ने दिया। बाबा बोले देखो पद कितना ऊंच पाते हो, हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए ना। लक्ष्य जितना ऊंचा है हमारा पुरुषार्थ भी उतना ऊंचा होना चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुहाफिज सबका पुरुषार्थ चलेगा, सब बच्चों का पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा का योग भी करवाते हो, जब हम बैठकर योग करवाते हैं तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। सेवा तो हम सब बच्चे करते हैं, लेकिन युक्ति बाबा बताते हैं कैसे सामने वाले को तीर लगेगा वह उसको भी अनुभव होगा। जब खुद को आत्मा समझकर सामने वाले को आत्मा समझेंगे तो बाबा बोले उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्मा को ही देखते हैं। चेक करना है, जब हम योग में बैठते हैं सामने कोई भी आता है, कहाँ जाता है दृष्टि? उसके भ्रुकुटी के बीच चैतन्य आत्मा की तरफ या उसके शरीर के तरफ? बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में बोला था कि ये देह सांप है और आत्मा उसकी मणि है। अगर हम देह को देखते हैं तो सांप को देखते हैं। सांप दुनिया में उसकी मणि की वैल्यू होती है। सांप में क्या होती है? जहर होती है। अगर हम सांप को देखेंगे तो उससे तो जहर ही निकलेगा, लेकिन बाबा बोला वो मणि को तुम देखो क्योंकि वो वैल्यूएबल मणि है। तो सामने वाले को शरीर को नहीं देखना है, उसके भ्रुकुटी के बीच वो हीरे को देखना है। इसकी खूब प्रैक्टिस करो।
वही प्रैक्टिस का समय चल रहा है। अभी बाबा बोले खूब प्रैक्टिस करो। अरे उच्च पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना, यही मेहनत करना है आत्मा बनने का। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है, अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है संगम पर, और कभी भी नहीं मिलेगा। ये ज्ञान हमको पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा, अभी ही मिल रहा है। ना कलयुग में ना सतयुग में, सिर्फ संगम युग में, सो भी ब्राह्मणों को। यह पक्का याद कर लो कि ज्ञान सिर्फ हम ब्राह्मणों को संगम पर ही मिलेगा, ना कलयुग में मिलेगा ना सतयुग में मिलेगा। जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम में ही यह मेहनत करते हैं, और कोई समय में यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। अभी का समय है प्रैक्टिस करने का। पूरे कल्प में कोई नहीं हमको सिखाएगा व समझाएगा कि अपने को आत्मा समझो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। यह हमारा ड्यूटी है। जब भी हमको टाइम मिलता है ना कि बाबा ने मुझे क्या कहा है, उसका विचार सागर मंथन करो। फिर क्या करना है? जज करो कि क्या यह ठीक है। जो सत्य है वही हमको सत्य ज्ञान दे रहा है। फिर भी बाबा का ये निरहंकारिता है। बाबा बता रहे बच्चे विचार सागर मंथन करो, जज करो क्या कि क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है। अगर हम जज कर लिया कि इतना सुंदर ज्ञान है, मेरे फायदा भी है और दूसरों को भी मिले, दूसरों को भी सुख शांति मिले, तो वो सेवा के बिना रह नहीं पाएंगे। फिर बाबा बोले वो क्या करेंगे? जिनकी बुद्धि में आ जाएगा तो वो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है, लेकिन देना तो आत्माओं को ही है ना। शरीर के दृष्टि से कोई मेल फीमेल है, लेकिन सब तो आत्मा है ना। आत्माओं को ही ज्ञान देना है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं। बाबा भी हम बच्चों को आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं, और हम बच्चे भी अभी समझ गए हैं कि परमात्मा बाप मुझे ज्ञान दे रहा है। बाबा बोले इसको कहेंगे रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की परमात्मा के साथ हम ले रहे हैं बाबा से। तो यह बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। कोई भी आते हैं अपने को आत्मा समझ, उस आत्मा को बाप का परिचय देना है। बाबा बोले आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है। शरीर तो जल जाएगा, वो विनाशी है। ज्ञान तो आत्मा में है, तो उसको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। अगर हम आत्मिक दृष्टि से आत्मा समझकर ज्ञान देंगे, सामने वाले को फीलिंग होगा, बाबा बोले उसको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि यह जौहर है तुम्हारे मुख पे, उसको फील होगा, टच होगा, तीर लगेगा। इस ज्ञान की तलवार में जौहर भी भर जाएगा, क्योंकि
देही अभिमानी होते हो ना, जब हम देही अभिमानी होते हैं तो क्या होता है, आत्मा की सब चीज हमारे क्या होती है, सामने वाले को वो वाइब्रेशन जाती है। तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा हमको ऐसे नहीं बोलते तुम करो, बाबा बोले प्रैक्टिस करके देखो क्या होता है। बाबा कहते हैं जज करो, इसीलिए वो भगवान है, वो कभी थोपता नहीं है, वो बोलता है कि करो, प्रैक्टिस करो और जज भी करो। बोलता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ, बाबा बोलता है तुम प्रैक्टिस करके देखो, जज भी करो, यह ठीक है। और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके। दुनिया में भगवान जितना सहज करके हम बच्चों को समझाते हैं, कोई इतना सहज करके नहीं समझाएगा। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। मुझे आत्मा ने चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं। आत्मा जान गई है मेरा ड्रामा पूरा हो गया है, अब घर जाना है, इसीलिए मुझे बाबा को याद करना है। तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन, सत्तो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनकर सत्तो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं, ज्ञान को कितना सहज तरीके से बाबा ने हमको समझाया है। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। खुद खुदा बोल रहे हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूँ। भगवान भी ड्रामा में बांधा हुआ है, उसका भी पाठ है आकर पतितों को पावन बनाने का। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। शिव बाबा बोल रहे हैं, बाप की याद में अंतमति शोगति हो जाएगी। यह इस समय के लिए है। आकर के इतना सहज बताते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा बोले बाप की याद में अंतमति सोगति हो जाएगी। मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। ये हमको भी समझकर चलना है, कभी अंतिम समय आ जाएगा पता नहीं। इसलिए हमेशा बाबा की याद में रहेंगे, तभी लास्ट के समय जब शरीर छोड़ेंगे तो बाबा ही याद आएगा। बाबा बोले यह इस समय के लिए है, यह अंतकाल है। सभी आत्माओं का अभी अंतकाल चल रहा है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामेकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। ये ज्ञान आ गया है कि मैं जाकर सतयुग में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बात तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, जो कुछ हो रहा है वो हुआ था, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। यह तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, जीन की कहानी है ना। उस क्या है, जीन की कहानी है। बोला सीढ़ी चढ़ो उतरो, तो ये कल्प में होता है ना, हम चढ़ते हैं हम ही उतरते हैं। उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने की काम दिया गया। यह नाटक ही है चढ़ना और उतरने का। ये जो चल रहा है सृष्टि में नाटक, ये चढ़ना है और उतरना, यही खेल चलता है। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, देही बनकर परमात्मा को याद करेंगे, तो हम आत्मा क्या स्ट्रांग हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। मुरली का पूरा सार ही यही रहता है। हर रोज में ज्ञान को समझाते समझाते बाबा रोज बच्चों को बोलते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। क्योंकि अभी सबको वापिस जाना है, अभी सभी का जाने का समय है। तुम आत्मा
पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गए हो। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। भारतवासी ही सत्तो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। भारतवासी ही सत्तो रजो तमो स्टेजेस देकर आते हैं, और कोई बोले भारत और कोई देश में नेशनलिटी में ऐसा नहीं कहेंगे कि 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है। साइंस दानों को यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये साइंस वाले भी नहीं समझ सकते कि इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितनी बजाती है। कितनी छोटी सी आत्मा, लेकिन पार्ट कितनी बजाती है, वो भी अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, उसका पार्ट भी अविनाशी, और ये जो ड्रामा चल रहा है ये भी अविनाशी और बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता कि कब बना ये ड्रामा। बाबा बोले नहीं, यह तो कुदरत है। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं। ऐसे कोई की ताकत नहीं है जो यह ज्ञान बताए। बाबा बोलते हैं ये पूरे सृष्टि में किसी के पास ये शक्ति व ताकत नहीं जो आकर ये ज्ञान हमको समझाए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो। आज पूरा मुरली चल रहा है कि अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं, आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। क्यों हम ज्ञान देते हैं? क्योंकि बाबा के प्रॉपर्टी पर सब बच्चों का, सब आत्माओं का हक है। इसीलिए हम खुद को आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं कि वो भी आकर बाबा से वर्षा ले। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। दुनिया में सुख शांति का वर्षा कोई दे नहीं सकता, बाबा आते हैं देने के लिए। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। जब हम सब आत्माएं सतयुग में होंगे, इस सृष्टि के और सभी आत्माएं घर शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा, सतयुग में सुख ही सुख होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पावन बनना है। सुख शांति पाने के लिए पावन बनना है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति का जननी है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जितना जितना हम मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे उतना हम बाबा को सहज ही याद कर पाएंगे, ज्ञान भी बुद्धि में बैठेगा। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नसीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस यह करो, बाबा बोले तो प्रैक्टिस यह करो। ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला। ये कोई कान सुन के निकालने की ज्ञान नहीं है। नहीं, इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। सिर्फ सुन लिया इसका मतलब नहीं हम आ जाएंगे सतयुग में। प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का ज्ञान है। बाबा बोले ये प्रैक्टिस बगैर तुम वहां जा नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, वो भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज।
बाबा बोले स्पिरिचुअल फादर देने वाला है, जो रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज है देने वाला स्पिरिचुअल फादर है। जब चिल्ड्रंस पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तखत के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वो माला में नहीं आएंगे, विष्णु के माला में। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? दुनिया में भक्ति में गुरु के पास जाएंगे, वो माला देते हैं कि इसको सिमरो। बोले क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। बाबा की जो बच्चे मदद की है उनकी माला बनती है और भक्त वो माला को पिरोते हैं नाम लेकर, क्योंकि वो समझते हैं उनकी दुख कष्ट मिट जाएगा। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? क्यों भक्ति में माला फेरते हैं? उनकी महिमा क्यों है? क्योंकि संग पर वो आत्मा बाबा की मदद की है, इसलिए भक्ति में उनका सिमरण होता है। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। हम आत्मा अभी संगम पर करते हैं सतयुग की जो पूरा पूज्य शरीर, क्योंकि अभी हमारा शरीर तो पतित है ना। जब हमारा संपूर्ण आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे तभी पूजा होती है। माना भक्ति में मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होती है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा का पूजा जाता है। माना बाबा सिर्फ वो लिंग के हिसाब से पूजा करते हैं दुनिया वाले, लेकिन बाबा बोले तुम्हारी आत्मा हम क्या बोलते हैं उसको, शालिग्राम के रूप में भी पूजा पाते हैं और हमारी शरीर की देवता शरीर की भी पूजा होती है। बाबा बोले देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे। पवित्रता से सब कुछ मिलेगा। बाबा बोले तुम इतना पवित्र बन जाते हो, तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, शरीर की भी पूजा होती है, इसीलिए तुम पूजा में भी तीखे जाते हो बाबा से। यादगार भी बाबा से ज्यादा हमारा होता है और बादशाही में भी हम तीखे जाते हैं। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है दुनिया में भी, प्यारे बच्चे को सब बहुत लव करते हैं। तो बच्चों को कुल्हे पर माथे पर भी रखते हैं, बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। दुनिया में तो अपने बच्चे को गोद में या माथे पर रखते हैं, लेकिन बाबा एकदम सिर के ऊपर हम बच्चों को रखते हैं, कितना मान देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। पूरा मुरली का सार है, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट, मन मनाभव के अभ्यास द्वारा, मन मनाभव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। आज का वरदान, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयमाला में पिरोने वाले
बहुत समय के विजयी भव। सदाकाल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। विस्तार में बाबा बोले, बहुत समय के विजय माला के मणके बनते हैं। हमारी स्थिति के ऊपर है, डिपेंड है। जो बहुत समय के विजयी है वही विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। कौन सी बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। जो बाप ने किया वो ही हमें करना है। माना बाबा की कदम पर कदम रखना है। साकार में वो करके गया है ना हमारे ब्रह्मा बाबा। तो वह बोले अगर हम बाबा को फॉलो करेंगे तो हम विजयी बन जाएंगे। जो बाबा ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। बाबा की संकल्प क्या था? सबके लिए शुभ भावना। कैसी भी आत्मा हो, बाबा को कोई गाली भी दी फिर भी बाबा जानता था कि मेरा बच्चा है। तो सबके लिए बाबा का शुभ भावना, शुभकामना था। जो बाबा का संकल्प, हम बच्चों का संकल्प। बाबा का बोल कैसा था? मेरा भी बोल ऐसा होना चाहिए, तभी हम विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए। पूरा दिन भर में मेरे को अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। हमारा पुरुषार्थ जैसा होगा, हमारा भविष्य का जो प्रारब्ध है वह भाग्य है, ऐसा होगा। सदा का पुरुषार्थ है। बाबा बोले सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। अगर हम अब कभी कभी पुरुषार्थ करते हैं, माना हमारा भी भाग्य ऐसे बनेगा। अगर हम सदा काल के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूरा अपने ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, तो हमारा राज्य भाग्य भी ऐसा होगा। स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना। बाबा की सेवा में जो भी निमित्त बोलेंगे, अगर हम जी हाजिर करेंगे, यही प्यार का सच्चा सबूत है। हम बाबा को इतना प्यार करते हैं, माना बाबा की सेवा में अगर हाजिर जी हाँ जी करेंगे, यही बाबा के प्रति हमारा सच्चा प्यार है। अच्छा, ओम शांति। आज हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात पहले खुद आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।